चाहिए। यदि व्यक्ति रात को सोने से पहले केसर दूध का सेवन करता है तो इससे सेहत को ज्यादा फायदे हो सकते हैं। ऐसे में आप एक गिलास दूध में केसर के कुछ धागों को डालकर पिए। केसर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेस को कम करता है, मूड स्विंग्स की समस्या को दूर करता है, किसी भी तरह के दर्द या तकलीफ को दूर करने में मदद करता है। जब भी आप रात को सोने जाएं तो उससे आधा या 1 घंटा पहले ये दूध पी लें। ऐसा करने से आपको डाइजेशन की समस्या नहीं आएगा। गर्म दूध में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो शरीर में मौजूद रिलैक्सिंग हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं, जिससे मन शांत होता है और बेहतर नींद आती है। केसर हमारे त्वचा, पेट और दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है। केसर वाले दूध पीना त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि केसर में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए अच्छे माने जाते हैं। केसर वाले दूध के सेवन से चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर त्वचा को ग्लोइंग बनाया जा सकता है। केसर आमतौर पर बहुत कम या बिना किसी दुष्प्रभाव के सुरक्षित होता है। मानक खाना पकाने की मात्रा में केसर मनुष्यों में प्रतिकूल प्रभाव पैदा नहीं करता है। आहार सप्लीमेंट के रूप में लोग प्रतिदिन 1.5 ग्राम तक केसर सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। हाँ, इसे सोते समय पीना सुरक्षित है। केसर के शामक गुण अनिद्रा का इलाज करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। पारंपरिक भारतीय पेय केसर दूध या केसर दूध, तो इस पेय को गर्म या ठंडा परोसा जा सकता है। यह मूल रूप से केसर का दूध है जिसमें पिसे हुए बादाम और थोड़ी सी इलायची होती है। इसे बनाना और ताजगी देना बहुत आसान है। हमारी आपको सलाह रहेगी कि आप इसके लिए किसी अच्छे ग्राइंडर का प्रयोग ही करें ताकि बादाम अच्छी तरह से पिस जाए, अन्यथा उसमें छोटे छोटे दाने रह जाएंगे। इसके बाद आप गुनगुने दूध में केसर की 8 से 12 कलियां भी डाल दें और दूध को गैस पर उबाल लें। अब एक बर्तन में 1 लीटर दूध लें और उसे मीडियम आंच पर उबालें। दूध में उबाल आने पर उसमें बादाम और केसर पेस्ट मिलाएं और थोड़ी देर तक दूध को उबलने दें। गैस को बंद करके दूध में आधा चम्मच इलायची पाउडर डालें। अब दूध को ठंडा होने दें। शुरुआती हफ्तों में बहुत ज्यादा केसर का सेवन किया जाए तो मिसकैरेज होने का खतरा रहता है। लिहाजा प्रेग्नेंट महिलाओं को यही सलाह दी जाती है कि वे प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी 3 से 6 महीने के दौरान ही केसर का सेवन शुरू करें, और वह भी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछने के बाद ही। गर्भावस्था के दौरान दूध में थोड़ा सा केसर मिलाना सुरक्षित होता है। दूध फिर से कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत है जिसकी आपको बहुत आवश्यकता होती है जब आप गर्भवती होती हैं। अपने गिलास दूध में 1 या 2 कतरा जोड़ने से आपकी मांसपेशियों को आराम मिल सकता है। आप आंतरिक रूप से ठीक हो सकते हैं, पाचन में सुधार और बढ़ावा दे सकते हैं और आपको शांत कर सकते हैं। माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को केसर का सेवन करना चाहिए। इससे बच्चे का रंग साफ होता है, साथ ही प्रेगनेंसी में होने वाले मूड स्विंग्स में भी मदद मिलती है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। भिंडी में फाइबर काफी होता है जो मधुमेह के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च फाइबर के कारण इसे एंटी डायबिटिक फूड भी माना जाता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल में करता है। यह बेहतर ग्लाइसेमिक नियंत्रण को भी बढ़ावा देता है और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है। इसके लिए सबसे पहले भिंडी की 5-6 फलियां लें और उन्हें अच्छी तरह से धोएं। इसके बाद चाकू की मदद से भिंडी को 2 लंबे हिस्सों में काट लें। एक जार में भिंडी के कटे हुए टुकड़ों को रात भर पानी में भीगने के लिए छोड़ दें और अगली सुबह इन्हें पानी में निचोड़कर निकालें। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने वाला भिंडी का पानी अब तैयार है। शुगर कंट्रोल करने में मददगार है भिंडी। ये सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद होती है। भिंडी में कैल्शियम, फाइबर के अलावा कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट्स भी दही भिंडी की सब्जी को बेफिक्र होकर खा सकते हैं। रात भर भिंडी को पानी में रहने के बाद सुबह भिंडी को पानी से बाहर निकाल दें और इस पानी को खाली पेट पिए। भिंडी के सेवन से अनीमिया की समस्या भी दूर होती है। दरअसल भिंडी में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हीमोग्लोबिन के बढ़ने से अनीमिया की कमी दूर होती है। इसके लिए सबसे पहले भिंडी की 5-6 फलियां लें और उन्हें अच्छी तरह से धोएं।
इसके बाद चाकू की मदद से भिंडी को 2 लंबे हिस्सों में काट लें। एक जार में भिंडी के कटे हुए टुकड़ों को रात भर पानी में भीगने के लिए छोड़ दें और अगली सुबह इन्हें पानी में निचोड़कर निकालें। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने वाला भिंडी का पानी अब तैयार है। शुगर कंट्रोल करने में मददगार है भिंडी। ये सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद होती है। भिंडी में कैल्शियम, फाइबर के अलावा कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट्स भी दही भिंडी की सब्जी को बेफिक्र होकर खा सकते हैं। समय के अनुसार प्रशंसकों का कहना है कि खाने से कम 30 मिनट पहले सुबह सबसे पहले भिंडी का पानी पीना इसके सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से भिंडी के पानी के लाभकारी प्रभावों पर बहुत कम शोध किया गया है और जैसा कि सभी चीजों के साथ होता है, संयम महत्वपूर्ण है। भिंडी की तासीर कैसी होती है? बता दें, भिंडी की तासीर ठंडी होती है। ऐसे में गर्मियों में इसका सेवन भरपूर मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन भिंडी को बनाते वक्त जिन मसालों का इस्तेमाल किया जाता है वे इसे गर्म बना देते हैं। लोग लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं। दरअसल इसकी वजह सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें शरीर की गंध मिली होती है। मच्छर इस गंध से ही तय करते हैं कि वे किस ओर जाना चाहते हैं। मादा मच्छर अपने सेंसिंग ऑर्गन्स के जरिए 30 फीट से अधिक दूरी से भी कार्बन डाइऑक्साइड की गंध को बड़ी आसानी से पहचान लेती है। यही गैस मच्छर अंधेरे में भी इंसान के पास पहुंच जाते हैं। आपके पास पहुंचने के बाद ये आपके शरीर से खून चूसकर अपने अंडों को पोषित करते हैं। कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा क्यों काटते मॉस्किटो बाइट है और कुछ को बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे ये कारण बिल्कुल भी नहीं है कि एक व्यक्ति का खून मच्छर को ज्यादा टेस्टी लगता है जबकि दूसरे का खराब, बल्कि इसके पीछे कई दूसरे कारण हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की गंध भी मच्छरों को तेजी से इंसानों की तरफ आकर्षित करती है। मादा मच्छर अपने सेंसिंग ऑर्गन्स से कार्बन डाइऑक्साइड गंध पहचान लेती है। गर्भवती महिलाएं सामान्य इंसान की तुलना में 20% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। यही कारण है कि मच्छर उन्हें ज्यादा काटते हैं। खास है आपका खून रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। इस ब्लड ग्रुप की तरफ वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। मेटाबॉलिक रेट भी मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करता है। गर्भवती महिलाओं और मोटे लोगों का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं। जहाँ पर पानी जमा होता है वहाँ मच्छरों को प्रजनन करने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पानी की कमी महसूस होने लगती है वो इंसानों का या अन्य जीवों का खून चूसना शुरू कर देते हैं। यानी इससे साफ है कि मच्छर पानी की कमी को पूरा करने के लिए खून पीते हैं। मच्छर अपने एक बार के डंक से 0.001 से 0.1 मिलीलीटर तक खून चूसते हैं। जब मच्छर खून के लिए ज्यादा उतावले हो जाते हैं तो ये कपड़ों में से भी डसने लगते हैं। मच्छर सिर्फ आपको काटते ही नहीं है बल्कि खून चूसने के बाद आपकी त्वचा पर पेशाब भी कर देते हैं। बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर पहले से ही घोल बना लें। जब भी मच्छर काटे तो कांटे वाले स्थान पर लगा लें। इससे चकत्ते के निशान दूर हो जाएंगे और खुजली भी कम हो जाएंगी। हाँ, दुर्भाग्य से मच्छर कपड़ों से काट सकते हैं। तो कपड़े से मच्छर कैसे काट सकते हैं? जबकि वे सीधे आपकी त्वचा को फाड़ देते हैं। मच्छरों के आधे दर्जन लंबे नुकीले मुंह होते हैं जो आसानी से पतली या ढीली बुनी सामग्री को छेद सकते हैं। एडिस एजिप्टा मच्छरों की खास बात ये थी कि बढ़ते शहरों की वजह से पानी की किल्लत से जूझने लगे। तब जाकर इन्हें इंसानों का खून पीने की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन जहाँ इंसान पानी जमा करके रखते हैं वहाँ एनोफिलीज मच्छरों, मलेरिया करने वाला को कोई दिक्कत नहीं होती है। ये अपना प्रजनन कूलर, गमले, क्यारी जैसी जगहों पर कर लेते हैं। फूल और जड़ी बूटियां प्राकृतिक मक्खी विकर्षक हैं। तुलसी, तेजपत्ता, कटनी, लवेंडर और गेंदा लगाने की कोशिश करें, या एक प्राकृतिक जाल के रूप में सिरका और डिश सोप के मिश्रण का उपयोग करें। मिश्रण को एक कप में डालें, इसे प्लास्टिक रैप से कसकर ढक दें और मक्खियों के प्रवेश के लिए पर्याप्त बड़े छेद करें।
एप्पल साइडर विनेगर और नीलगिरी का तेल मक्खियों को भगाने के लिए काफी मददगार होता है। कीट विकर्षक मिश्रण को बनाने के लिए 1/4 कप एप्पल साइडर विनेगर लें और 50 बूंदे नीलगिरी का तेल लें। अब आप दोनों को एक स्प्रे बोतल में डालकर मिक्स कर लें। घरेलू मक्खियां इंसानों में करीब 100 तरह की बीमारियों का वाहक होती हैं। इसमें से एक बीमारी तो इतनी घातक होती है कि इंसान इससे अंधा भी हो सकता है। मक्खी से मुक्ति मक्खियों को दूर रखने के लिए कोशिश करें कि घर साफ और दरवाजे बंद रहें। बावजूद इसके मक्खियां घर में आ जाएं तो कॉटन बॉल को किसी तेज गंध वाले तेल में डुबोकर दरवाजे के पास रख दें। तेल की गंध से मक्खियां दूर रहती हैं और इस उपाय को आजमाएंगे तो वे आपके घर से तुरंत भाग जाएंगी। तुलसी का पौधा घर में लगाएं। अजीब बात है कि मक्खियां तुलसी के पौधे को पसंद नहीं करती हैं। यदि आप तुलसी के पौधे को घर में उगाते हैं तो इससे मक्खियों को बाहर रखने में मदद मिलेगी। तुलसी को एक छोटे गमले में उगाएं और उस जगह पर रखें जहां मक्खियों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो। सिरका और डिश सोप फ्लाई ट्रैप। एक उथले डिश बाउल का उपयोग करें और इसे 1 इंच सेब साइडर सिरका और 1 बड़ा चम्मच चीनी से भरें। इसके बाद कुछ फल सुगंधित डिश सोप डालें। आप डिश को खुला छोड़ सकते हैं या प्लास्टिक रैप से कसकर ढक सकते हैं। मक्खियों को आकर्षित करने के लिए इसमें कुछ छेद करना सुनिश्चित करें। सेब का सिरका। मक्खियों से छुटकारा पाने का यह एक तरीका है। एक बाउल में एप्पल साइडर विनेगर डालें। कुछ सतही तनाव पैदा करने के लिए और मक्खियों के बचने के लिए कठिन बनाने के लिए कुछ तरल डिटर्जेंट जोड़ें। मक्खियां घोल की ओर आकर्षित होंगी, लेकिन एक बार उसमें डालने पर वे कभी जीवित नहीं निकल पाएंगी। से आम कीड़ों में से एक हैं। वे गंदगी में प्रजनन करते हैं और भोजन करते हैं, जिसमें कचरा, मल और सड़ा हुआ या खराब भोजन शामिल है। खराब स्वच्छता और फटी हुई स्क्रीन और खिड़कियों और दरवाजों में बिना सील की दरारें घर में मक्खी के संक्रमण का कारण बन सकती हैं। मक्खियां कैसे मिली? घरेलू मक्खियां ग्रह पर पुदीना या लेवेंडर का पौधा। घर से मक्खियों को भगाने के लिए आप पुदीना या फिर लेवेंडर का पौधा लगा सकते हैं। यह पौधे नेचुरल रिपेलेंट की तरह काम करते हैं। आप इन पौधों को उस जगह रखिए जहां से मक्खियां घर के अंदर आती हैं। विनेगर। विनेगर यानी सिरका घर से मक्खियां भगाने का कारगर उपाय है। लाल मिर्च एक उत्कृष्ट प्राकृतिक मक्खी विकर्षक है और कई अन्य कीड़ों को भी रोकता है। एक धुंध वाली बोतल में 1 कप पानी और 1 चम्मच लाल मिर्च मिलाएं और इसे प्रवेश मार्ग के पास और जहां भी आपको मक्खियां दिखाई दे स्प्रे करें। अन्य प्राकृतिक मक्खी विकर्षक में लेमन ग्रास, पेपरमिंट, नीलगिरी, कपूर और दालचीनी शामिल है। का करें इस्तेमाल। सिरके की महक मक्खियों को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए जब आप किचन से मक्खियां दूर भगाना चाहती हैं, तब इसके लिए एक कटोरे में थोड़ा सिरका रखें और सतह पर छोटे छेद वाले प्लास्टिक रैप से ढक दें। सिरके की महक से मक्खियां अंदर आ जाएंगी और वो कटोरे में फंसकर मर जाएंगी।